हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेरिड हार्ट्स के एपिसोड 15 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में देखा था कि डोंगजू ने यहाँ पर अपनी वॉच से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी। अब जंगसून पूछ रहा था कि इसे तुम क्या कर रहे हो। इन सबसे कुछ नहीं होने वाला, मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। डोंगजू कहता कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इससे एक बात पक्की हो जाती है कि अब तुम मुझे मार नहीं पाओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो सीधा शक तुम पर ही जाएगा। वो जंगसून के पास आता है, चलने के लिए कहता है। बाद में जा रहा होता है, लेकिन तब डोंगजू ये पूछ लेता है कि आपने इल्डो क्यों मारा। जंगसून कह रहा होता है कि ये तुम अभी लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, लेकिन डोंगजू मना कर देता है। बाद में वॉच को उतारता है और आग में गिर देता है और कह रहा होता है कि मैं सीरियस हूँ, आपने इसे क्यों मारा। जंगसून बता रहा होता है कि वो तो एरोगेंट हो गया था। मैं जिस डेसन को पाने के लिए इतने साल से मेहनत कर रहा था, वह उसे बचाने के लिए मेरे सामने खड़ा हो गया। वह मेरे अगेंस्ट हो गया था, इसलिए मुझे इसको मारना पड़ा। लेकिन इसकी वजह तुम ही हो, तुमने अपने पिता को मारा है। डोंगजू बाद में ये सीन याद करता है कि जब इल्डो मेरे घर पर आया था तब उसने बताया था कि अब तक का सबसे अच्छा काम मेरा यही है कि मैं अपने दोस्त जंगसून के सामने खड़ा हो गया हूँ, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। डोंगजू बाद में हंस रहा होता है और कह रहा था कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे पिता की डेथ मेरी जैसी हुई है। अगले सीन में सन्नू को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और अपने फ़ोन में जंगसून की लाइव स्ट्रीम देख लेता है। बाद में भागकर बाहर आता है और अपनी फैमिली को दिखा रहा होता है कि जंगसून ने क्या किया है। डोंगजू ने उसके पैसे चुरा लिए थे और जंगसून ने उसकी बहन को मार दिया था। वही डॉक्टर भी वोनबे का इलाज करता है और बाद में बाहर आता है और यहाँ पर डोंगजू से कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, तो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है। बाद में अंदर आते हैं और यहाँ पर वोनबे से मिलते हैं। डोंगजू वोनबे से कह रहा था मुझे माफ़ कर देना, लेकिन वोनबे कहता है कोई बात नहीं है, वैसे मैंने जंगसून की वीडियो को देखा था, तुमने अच्छा काम किया है। अगले सीन में चोलियों को देखते हैं, यह भी इसी वीडियो को देख रहा था। बाद में इसके बाद जंगसून आता है। चोलियों से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुमसे कहा था कि तुम डोंगजू के साथ कोई खिलवाड़ मत करना। लेकिन जंगसून कहता कि मैंने कुछ नहीं किया, ये वीडियो फेक है, जल्दी मेरी टीम इस वीडियो को हटा देगी। लेकिन चोलियों इसकी कोई बात ही नहीं सुनता। बाद में वो जंगसून बता रहा होता है कि मैं कैसे डेसन ग्रुप को लेने वाला हूँ, कैसे मैं पहले डेसन एनर्जी पर हमला करूँगा और बाद में कुछ फंड्स को लूँगा और डेसन हमारा हो जाएगा। मैंने सब कुछ पहले तैयार कर लिया है, आप सिर्फ देखते रहो। अगले सीन में देखते हैं कि जंगसून ने क्या तैयारी की है। यहाँ पर हम असेंबलीमैन योंग को देखते हैं जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है और डोंगजू को बदनाम करती है। साथ में यहाँ पर यह बताती है कि डेसन एनर्जी के सेल्स फंड की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बाद में बाहर आती है और गार्डियन बैठ जाती है और यहाँ पर कुकी होती है, कुकी भी मिली हुई है। अगले सीन में यंगसू को देखते हैं जो जंगसून से बात कर रही होती है और बता रही होती है कि मेरे पास कुकी का कॉल आया था, उसने बताया कि असेंबलीमैन योंग ने क्या किया है। जंगसून कह रहा होता है कि हाँ मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उसने अच्छा काम किया है, हमें डोंगजू को डेसन से बाहर निकालना होगा और इसके लिए सेल्स फंड जल्दी मारे हो जाएंगे। वही हम डोंगजू को देखते हैं जो अपनी बहन को देखने के लिए स्मृति स्थल पर आता है और यहाँ पर एक पास्ट के सीन को याद करता है। ये बाइक लेकर आता है, इसकी बहन पास में बैठी हुई थी। योंजू बाद में डोंगजू से बात करती है और यह कहती है कि मैं नन बनना चाहती हूँ। डोंगजू कहता है कोई बात नहीं है, तुम बन सकती हो, जोंगी मेरी काफ़ी मदद कर रही है, मैं जॉबलेस नहीं हूँ, उसने मुझे बाइक दी है और खाने के लिए खाना देती है, तुम जो भी करना चाहती हो तुम्हें करना चाहिए। योंजू ये कहती है कि तुम्हें भी अपनी स्टडी करनी होगी क्योंकि तुम मेरे सेवियर हो। डोंगजू भी इसकी बात मान लेता है। प्रेजेंट में डोंगजू अपनी बहन से कह रहा होता है कि अगर मैं टाइम में वापस जा पाता तो मैं स्टडी नहीं करता और लेसन में शामिल नहीं होता। इस प्रकार हम दोनों हैप्पी होते, लेकिन मुझे पता है कि मैं वापस नहीं जा सकता, इसलिए मैं इसका एंड करने वाला हूँ। अगले सीन में चेयरमैन और की यून को देखते हैं जो डेसन एनर्जी की नए सीईओ के बारे में बात कर रहे थे। बाद में अब डोंगजू आता है और की यून चला गया था। डोंगजू बता रहा होता है कि मैं डेसन एनर्जी के नए सीईओ को अपॉइंट करना होगा। चेयरमैन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, हम दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे। अब डोंगजू कहता है कि मैं नया सीईओ बनना चाहता हूँ, मैं सियोनियो के लिए सीईओ बनूंगा। मेरा मेन मकसद जंगसून को डेसन से बाहर निकालना है, वह डेसन को लूटना चाहता है। अगले सीन में यंगसू को देखते हैं, इसने डकी को बात करने के लिए बुलाया हुआ था। यंगसू यह कहती है कि मैंने चेयरमैन से यह सुना कि तुम सियोनियो की हेल्प करने के लिए मान गई हो, इसके लिए थैंक यू। लेकिन डकी यह कहती है कि इसके बदले मुझे शेयर मिले हैं, तुम मेरे पिता को बहका रही हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है। लेकिन यंगसू यह कहती है कि डेसन तो मेरे बेटे का ही होगा। बाद में इनकी फाइट होने लगती है, दोनों एक दूसरे के बालों खींच रही थी। पास में शिवनु होता है जो कि अपनी माँ को देख रहा होता है।
लेकिन इसकी हेल्प नहीं करता। इसकी माँ भी इसको देखती है। वही हम डोंगजू को देखते हैं जो कि चेयरमैन के पास से चला गया था। लेकिन तभी सामने युमनाम होती है और ये कहती है कि हम बात कर सकते हैं। फिर दोनों बैठकर बात कर रहे थे। युमनाम कहती है कि मैंने वीडियो को देखा था, तुम इतना डेंजर काम कैसे कर सकते हो? उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, वह तुम्हें भी मार सकता था। लेकिन डोंगजू कहता है कोई बात नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, अब वो मुझे नहीं मार पाएगा। युमनाम बाद में ये कहने लगती है कि फोटो में जो बच्चा था वह तुम ही थे ना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? डोंगजू कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा पेन कैसा होगा। बाद में युमनाम इसको कर लेती है। अगले सीन में सोनू को देखते हैं जो अपने रूम में होता है और लाइटर को जलाए हुए था और यह सीन याद करता है कि जब मैं अपनी माँ को देख रहा था तब डकी ने उसके बाल खींचे हुए थे। बाद में चली जाती है। डकी अगर बात सोनू को देखती है। सोनू अपनी माँ के पास आ गया था और इसे करता है और बहुत ही गुस्से में होता है। अगले सीन में डकी को देखते हैं जो अपने रूम में आती है और यहाँ पर डोंगजू होता है। डकी से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डोंगजू कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पर पास्ट की बातें नहीं करूँगा। मैं जंगसू को डेसन से दूर करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे डेसन एनर्जी का CEO बनने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपकी हेल्प के बिना ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मुझे आपके शेयर चाहिए। जंगसू का यूज़ कर रहा है और डेसन को लेना चाहता है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो ताइयून का फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डकी बाद में इसकी बात मान लेती है। अगले सीन भी जंगसू को देखते हैं जो जंगसू से मिलने के लिए आती है। इसको कुछ फाइलें देती है जो कि डोंगजू को डेसन से दूर कर सकते हैं। अगले सीन में डोंगजू को देखते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला होता है, लेकिन एक आदमी इसको पहले बता रहा होता है कि जंगसू ने क्या किया है, कैसे उसने असेंबलीमैन योंग का यूज़ किया है। ऐसा करके उसे ऐसा लग रहा है कि अब सेल्स फंड उसके हो जाएंगे। डोंगजू का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और बता रहा होता है कि मैं जल्दी ही डेसन एनर्जी का CEO बनने वाला हूँ। मीडिया वाले पूछ रहे थे कि क्या जो पहले तुमने लाइव स्ट्रीम बनाई थी क्या वो सच थी? ये भी यहाँ पर हाँ भरता है और कह रहा होता है कि जंगसू को इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसिक्यूटर ऑफिस में बुला जाएगा। अगले सीन में देखते हैं कि ऐसा ही होता है। जंगसू यहाँ पर आ गया था। मीडिया वाले इसे सोल्व कर रहे थे। हालांकि जंगसू ने इनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और यह कहता है कि चेयरमैन को डिमेंशिया है। चेयरमैन इसी न्यूज़ को देख रहा होता है और बाद में गुस्से में आ गया था और तभी नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी और गोंग आती है और इसको देखती है। बाद में सभी को चिल्लाती है। इसके बाद चेयरमैन को ऐसे ले गए थे। बाद में चेयरमैन हॉस्पिटल में होता है और ठीक होता है और इनसे पूछ रहा था कि हमारे स्टॉक के बारे में क्या। ये भी बता रहे थे कि वो नीचे गिर गए हैं। पास में जंगसू होती है जो कि ऐसी याद करती है। जंगसू ने कहा था कि मैं इस न्यूज़ को फैला दूंगा कि चेयरमैन को डिमेंशिया है। इस प्रकार डेसन का स्टॉक नीचे गिर जाएगा और हम उसे खरीद लेंगे। 200 बाद में इनके पास आता है और चेयरमैन की कंडीशन के बारे में बता रहा होता है। अगले सीन में चेयरमैन डोंगजू को यहाँ पर बुलाया हुआ था। चेयरमैन कहता है तुम सच कह रहे थे, जंगसू बहुत ही खराब आदमी है, हमें इसे रोकना होगा, क्या तुम्हारे पास कोई प्लानिंग है? डोंगजू कहता है कि मैंने प्लानिंग पहले बना ली है, हमें डेसन में इन्वेस्ट करना होगा। चेयरमैन पूछता है कि ऐसा कौन करेगा? डोंगजू कह रहा था कि कोई है जिसको मैं जानता हूँ। अगले सीन में जियोंगी और ताएग्यूम से बात कर रहा होता है और बता रहा था कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारे पैसों को डेसन में इन्वेस्ट करना होगा। दोनों इसकी बात के लिए सहमत हो जाती हैं। चेयरमैन बाद में प्रोसिक्यूटर ऑफिस में आता है और अभी और बताने वाला होता है कि इल्डो के साथ क्या हुआ था, कैसे उसे मारा गया था। अगले सीन में जंगसून को अरेस्ट कर लिया गया था और बता रहे थे कि तुमने इल्डो को मारा है। जंगसून बाद में संगचुल के साथ होता है। संगचुल कह रहा था चिंता मत करो, आपके खिलाफ कोई वारंट नहीं है, आपको जाने दिया जाएगा, मैं और चोलियों आपकी हेल्प करेंगे। जंगसून पूछ रहा होता है मुझे अरेस्ट क्यों किया गया? संगचुल कहता है कि चेयरमैन ने बता दिया था कि तुमने इल्डो को मरवा है। जंगसून बाहर गाड़ी में बैठता और चला गया था, लेकिन आगे चलकर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि गाड़ी में कोई नहीं होता। जंगसून को जाग आती है, आसपास देखता है, लेकिन तभी गाड़ी में कोई आ गया था और ये डोंगजू होता है। जंगसून डोंगजू को देखता है, डोंगजू इसे इंजेक्शन लगा देता है। बाद में बेहोश हो गया था। अब डोंगजू जा रहा होता है। बैकग्राउंड में वॉइस ओवर आती है और उनको बता गया था कि 3 दिन हो गए हैं, लेकिन जंगसून गायब है। उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वह भी बंद हो गई है। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 16 में जो कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।